चमोली के आपदाग्रस्त क्षेत्र थराली पहुंचे सीएम धामी। प्रभावित क्षेत्रों का किया स्थलीय निरीक्षण, लोगों से मुलाकात कर सुनी समस्याएं, हर संभव मदद का दिया आश्वासन। धामी मंत्रिमंडल विस्तार की खबरें तेज, दिल्ली से लौटने के बाद सीएम धामी ने दिए संकेत, हाईकमान की हरी झंडी का इंतजार। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश के कारण नदियां नाले उफान पर। हरिद्वार में खतरे के निशान के पास पहुंचा गंगा का जलस्तर, प्रशासन सतर्क मोड पर नजर आया। हल्द्वानी के अस्पतालों में बढ़ रही मरीज बच्चों की संख्या, संक्रामक रोगों की चपेट में आ रहे बच्चे, स्वास्थ्य महकमा हुआ अलर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपकी शास्त्री दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां उत्तरकाशी से इस वक्त की बड़ी जानकारी। भूस्खलन से मलबा गिरा है, कई पेड़ ध्वस्त हो गए। ऐसे में बदरासू के पास ये भूस्खलन की तस्वीरें, वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरीके से रोक लग गया है। तो वही मोती तहसील का जिला मुख्यालय से संपर्क भी कर गया। तो ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। जहां देखिए उत्तरकाशी में लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है, उसके बाद एक बार फिर से जो रास्ता है वो अवरोध हो गया। भूस्खलन की तस्वीरें वहां से आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पे, जहां बदाशु के पास ये भूस्खलन हुआ है और ऐसे में जो वाहन है उनमें पूरी तरीके से ब्रेक लग चुका है, क्योंकि रास्ता बाधित हो गया है और अब लोगों का आवागमन है वो पूरी तरीके से बंद हो गया है। जिस तरीके से पूरे उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में भूस्खलन की तस्वीरें भी हमें देखने को मिल रही हैं। और ये तस्वीरें भी देखिए किस तरीके से कई पेड़ नीचे गिर गए हैं, बड़े बड़े बोल्डर नीचे हुए गिरे हैं और ऐसे में अब जो आवाजाही है वो पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दीपिका हमारे साथ जुड़ी हुई है। दीपिका, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 3 दिन का जो भारी बारिश का येलो और रेड अलर्ट है वो जारी किया है। उसी को देखते हुए इसमें उत्तरकाशी भी शामिल था और जिस तरीके से अलर्ट जारी किया गया था उसका जो असर है वो भी देखने को मिला। लगातार देहरादून समेत उत्तरकाशी, चमोली जो पहाड़ी जिले हैं वहां पर लगातार बारिश हो रही है और इसी कारण जो पहाड़ है वो दरक रहे हैं। इसका जो लगातार आपदाएं जो है वो भी आ रही है और इसका एक उदाहरण जो है आज देखने को मिला। उत्तरकाशी के जखोल देहरादून स्टेट हाईवे जो है वहां पर पहाड़ दरक गया और लगातार एक के बाद एक करके दर्जनों पेड़ जो है वो रास्ते में गिर गए और लंबा जाम जो है वहां पर लग गया। कहीं ना कहीं लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है और बारिश देर रात से हो रही है, उसी कारण जो पहाड़ हैं, जो पेड़ों की जड़ें हैं और पहाड़ हैं वो कच्चे हो जा रहे हैं, जो पहाड़ हैं वो दरक रहे हैं और इसी का ये नतीजा है कि भर भराकर जखोल देहरादून स्टेट हाईवे है वहां पर कई दर्जनों पेड़ जो हाईवे पर ये पेड़ गिरा है। क्या ऐसे में कोई परेशानी सामने आई, किसी को कोई नुकसान वहां पर हुआ? जी देखिए, जब ये पेड़ गिरा तो लोगों को देखिए जिस तरीके से मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं जनता जो है जब पहाड़ों में सफर कर रही है, लोग जब पहाड़ों में सफर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सतर्कता बरतते हुए हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से पत्थर गिर रहे हैं तो लोग संभल कर भी चल रहे हैं। इसमें जो है कोई जनहानि या कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि लोग जो है जब उन्होंने देखा कि पहाड़ दरक रहा है, पेड़ गिर रहे हैं, तो वो वहीं पर रुक गए थे। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जाम लंबा लग गया है और इससे खोलने में काफी समय जो है वो लग रहा है। शासन प्रशासन की टीम मौके पर है, लेकिन आसान नहीं है इतने पेड़ों को जेसीबी से जल्दी हटाना। पेड़ों को देखिए पहले काटा जाएगा, उसके बाद उसको हटाया जाएगा और जो पत्थर, जो मलबा है उसको जेसीबी से साफ किया जाएगा। उसके बाद जो रास्ता है वो आवाजाही जो है वाहनों की वो शुरू हो पाएगी। फिलहाल अभी वहां पे लंबा जाम लगा हुआ है और बारिश का दौर जो वो भी जारी है। ऐसे में जनता परेशान है, लेकिन फिलहाल कोई जनहानि या कोई इस तरीके का कोई नुकसान नहीं हुआ है, कोई कार जो है वो क्षतिग्रस्त नहीं हुई है इसमें। बिल्कुल दीपिका, लोगों की सतर्कता की वजह से एक बड़ा हादसा यहाँ पर टलते हुए नजर आया। फिलहाल तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। चमोली से बड़ी जानकारी, जहां आपदा प्रभावित थराली अब सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, जहां आपदा से नुकसान का जायजा भी उन्होंने लिया। साथ ही आपदा प्रभावितों को देख सीएम ने अपना काफिला भी रुकवा दिया। प्रोटोकॉल तोड़ जनता के बीच में सीएम धामी पहुंचे। ऐसे में परेशान आपदा प्रभावितों की बात भी वहां पर वो सुनते हुए नजर आए। हर संभव सहायता का सीएम ने आश्वासन दिया। तो ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। जिस तरीके से देखिए थराली में भी एक बार तबाही का मंजर हमें देखने को मिला। ऐसे में पुष्कर सिंह धामी वहां पर पहुंचे और जब वहां पर जो आपदा प्रभावित लोग थे वो उनके काफिले के पास पहुंचे तो उन्होंने अपना काफिला रुकवाया और ऐसे में वो लोगों के बीच में भी पहुंचे और लोगों से बातचीत करते हुए नजर आए और हर मदद का आश्वासन देते हुए भी नजर आए।
थराली में बादल फटने के बाद आई आपदा के बाद राहत कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने थराली पहुंचकर हालात का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने कुलसारी में आपदा राहत शिविर में प्रभावितों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ आपदा प्रभावितों के साथ खड़ी है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के थराली तहसील क्षेत्र के टुनरी गदेरे में बादल फटने से भारी तबाही मची है। थराली के कई घर बर्बाद हो गए हैं, कई वाहन भी मलबे में दब गए हैं। आपदा में एक युवती की मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति लापता हैं। 6 लोग घायल हुए हैं, जिनका ऋषिकेश एम्स में इलाज चल रहा है। मौके पर प्रशासन राहत कार्यों में जुटा हुआ है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने थराली पहुंचकर राहत के कामों का जायजा लिया है। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावित इलाके का स्थलीय निरीक्षण किया और अधिकारियों से नुकसान के बारे में विस्तार से जानकारी ली। इस दौरान लोगों ने अपनी समस्याएं भी गिनाई, जिस पर मुख्यमंत्री ने सभी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। सीएम धामी ने कुलसारी पहुंचकर आपदा राहत शिविर का भी निरीक्षण किया और शिविर में प्रभावित लोगों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने राहत शिविर में उपलब्ध व्यवस्थाओं के बारे में पीड़ितों से फीडबैक भी लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावित लोगों को किसी भी तरह की असुविधा नहीं हो और सभी जरूरी मदद उन्हें समय पर उपलब्ध कराई जाए। सीएम धामी ने आपदा में पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकानों और मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की तत्काल सहायता राशि देने के निर्देश दिए। साथ ही थराली में बेघर हुए लोगों के पुनर्वास की बेहतर व्यवस्था के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता प्रभावितों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाकर उन्हें भोजन, दवाइयां और रोजमर्रा की दूसरी जरूरी चीजें उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही बिजली, पानी और सड़क व्यवस्था को भी सुचारू करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे जल्दी से जल्दी जनजीवन पटरी पर लौट सके। थराली में और चेपड़ों में दोनों स्थानों पर लोगों को उनके घरों से भी निकाला है। घायलों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, एम्स से भी भेजा गया है। जो जरूरी सहायता है वो सब की जा रही है। हमारा प्रयास है जल्दी से जल्दी पहले सभी व्यवस्थाएं पटरी पर आएं, बिजली व्यवस्था है, पानी व्यवस्था है, लेकिन उससे पहले सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाकर तो जरूरी वहां पर रहने के लिए, खाने के लिए, दवाइयों के लिए, छोटे बच्चों के लिए दूध इत्यादि सभी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। और हम इस समय में सभी आपदा पीड़ितों के साथ हैं, जो भी प्रभावित हुए हैं, हर संभव उनको मदद पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है और उसके लिए प्रशासन लगातार काम कर रहा है। जिलाधिकारी, अन्य अधिकारी, पुलिस के लोग, एनडीआरएफ के लोग, एसडीआरएफ के लोग प्रातःकाल ही कल यहाँ पहुंच गए थे। जैसी रात को मिला था, मैं भी स्वयं लगातार इनके संपर्क में था और कल भी पूरे प्रातःकाल से लेकर रात्रि देर तक हम लोगों ने समीक्षा की है, जिससे कि हम अभी सभी जो जरूरत चीजें हैं उन सभी को यहाँ पर कर पाएं और लोगों की सहायता करें। सीएम धामी के थराली दौरे के दौरान आपदा प्रभावितों ने सीएम धामी से अपनी समस्याएं सुनने का आग्रह किया, जिस पर मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल तोड़कर लोगों के बीच पहुंचे और उनकी समस्याएं सुनी। आपदा की मार से परेशान लोगों ने कहा कि ऊपर के गांवों का जल्द से जल्द रास्ता खुलवाया जाए, जिससे उनकी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी हो सकें। मुख्यमंत्री ने उत्तेजित ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि बंद मार्गों को खोलने का काम युद्ध स्तर पर जारी है और जैसे ही मार्ग सुरक्षित होगा वो खुद वहां गांववासियों के साथ जाकर हालात का जायजा लेंगे। इस तरह मुख्यमंत्री ने थराली में आपदा से नुकसान का न सिर्फ जायजा लिया, बल्कि लोगों को ये विश्वास भी दिलाया कि सरकार पूरी प्रतिबद्धता और संवेदनशीलता के साथ आपदा प्रभावितों के साथ खड़ी है और हर प्रभावित परिवार को जरूरी सहयोग और राहत की सभी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो पुलिस उपाधीक्षक बचकोट देवेंद्र सिंह ने आज राना गांव पहुंचकर बारिश से प्रभावित घटना स्थल का निरीक्षण कर जायजा लिया। तो वही स्थानीय ग्रामीणों से मुलाकात कर सभी प्रभावितों को पुलिस प्रशासन की ओर से हर संभव सहायता के लिए आश्वस्त भी किया। तो कल देर रात को राना गांव में ज्यादा बारिश से गदेरे में पानी बढ़ गया था। ऐसे में रात में पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों के सहयोग से सभी को सुरक्षित स्थान में शिफ्ट करवाया।
तो वहीं 5 अगस्त को धराली में बादल फटने और अतिवृष्टि से उत्तरकाशी जनपद के डबरानी सोनगाड़ के पास गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया, जिससे आवागमन पूरी तरीके से प्रभावित नजर आया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सीमा सड़क संगठन की टीमों ने युद्ध स्तर पर कार्य भी शुरू किया। लगातार प्रयासों और भारी मशीनरी की मदद से देर रात तक मार्ग को सुचारू कर दिया गया। वहीं मार्ग बहाल होने से गंगोत्री धाम आने जाने वाले यात्रियों, स्थानीय निवासियों और व्यापारियों को राहत मिली है। प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित आवागमन की अपील की है। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं। ऐसे में हरिद्वार स्थित भीमगोडा बैराज से बहने वाली गंगा नदी खतरे के निशान से 70 सेंटीमीटर नीचे बह रही है, जबकि खतरे का निशान 294 है और इस समय 293.30 पर गंगा बह रही है। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के जूनियर इंजीनियर हरीश प्रसाद ने बताया कि पहाड़ी में हो रही बारिश के कारण गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। 30 के आसपास चल रहा है इस टाइम और 1,68,399 क्यूसेक पानी चल रहा है इसमें भीमगढ़ बैराज पर। और कल हमारा 2 बजे करीबन पीपीएम भी बढ़ गया था, तो उसका नहर भी हमने बंद कर दी गई। 10,300 पीपीएम हो गया था, इसकी वजह से नहर बंद कर दी गई थी। और अभी जो जिसमें बारिश का वगैरह का पानी जो भी आ रहा है उसमें निगरानी हमारी पूरी तरह बनाई रखा है पुलिस स्टाफ ने। और जो हमारी फ्रंट टीम बनी हुई है उसमें सभी जितने भी जूनियर इंजीनियर वगैरह सभी कहना प्रॉपर्ली ड्यूटी लगी हुई है यहाँ पर डे नाइट के हिसाब से। और जो भी कहीं भी कोई भी सूचना मिलती है बढ़ने की या घटने की, जिस लेवल बढ़ता है जल का, तो उसकी तुरंत सूचना है प्रशासन वालों को, उच्च अधिकारियों को दी जाती है। इसका असर जो हमारे टाउन में है ना बिजनौर क्षेत्र में ज्यादा इसका असर पड़ता है, क्योंकि जो वहाँ पे है ना जो भी एरिया इसका आ रहा है बिजनौर बैराज की तरफ ही आ रहा है। वहाँ पे भी अपनी अलग टीम बनी हुई, हमारा मध्यनगर डिवीजन है वहाँ पे है उनके द्वारा भी है क्या फ्लड की टीम बनी हुई है वहाँ पर। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से कहीं ना कहीं जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है और लगातार जो हरिद्वार क्षेत्र है उसमें भी भारी बारिश का देखी जा रही है। और मैं भीमगोडा बैराज में उस पर खड़ा हूँ, देखिए लगातार जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और खतरे के निशान से जो है थोड़ा ही नीचे जो जलस्तर बह रहा है और कहीं ना कहीं जो निचले इलाके हैं उनमें नुकसान देखने को मिला है। और कल जो जलस्तर बढ़ गया था उसके खिलाफ जो उसके कारण जो गंगा को बंद कर दिया गया था, जिससे कि ज़्यादा पानी ना हो, जो निचले इलाके हैं उनमें नुकसान ना दिखाए। क्योंकि जलस्तर बढ़ने के कारण जो निचले इलाके हैं, जो निचले मैदान है जैसे कि बिजनौर हुआ और अन्य क्षेत्र हुए, इनमें भारी नुकसान देखा जाता है। क्योंकि जो निचले तबके के लोग हैं और लगातार पुलिस जो है उस पर भी अनाउंसमेंट करती है। जो क्योंकि पानी के कारण जो निचले जो ग्रामीण एरिया है जो उनकी ज़मीन है उनमें भी कहीं ना कहीं भारी फसलों का नुकसान देखा जा रहा है। और ग्रामीण क्षेत्र में जो भी आसपास के घर हैं उनको खाली करवाया गया है, जिससे कि कोई नुकसान यहाँ पर ना हो। और लगातार जलस्तर बढ़ने के कारण जो मॉनिटरिंग यहाँ पर यूपी सिंचाई विभाग कर रही है, किस तरह का कोई नुकसान ना हो उसको लेकर लगातार नजरें बनाई है। हरिद्वार से हिंदी खबर के लिए सचिन। आगे बढ़ेंगे जहां टिहरी डीएम निकिता खंडेवाल ने सौंग बांध पेयजल परियोजना से प्रभावित काश्तकारों की आपत्तियों की सुनवाई की। ऐसे में प्रभावित काश्तकारों ने विभिन्न मुद्दे डीएम के सामने पेश किए। जिलाधिकारी ने सभी बिंदुओं पर गंभीरता से विचार करते हुए आश्वस्त किया कि जनहित में न्याय संगत फैसले लिए जाएंगे। लगभग जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई होती है, तो सौंग बांध परियोजना के अंतर्गत आज सुनवाई थी, 12-21 के बाद होती है। यहाँ पे मुख्यतः हमने देखा कुछ 12 बिंदु हैं जिस पे हम लोग की चर्चा हुई और उसमें कुछ बिंदु ऐसे हैं जिस पे डिस्कशन होकर निस्तारण हो गया। पर लगभग 132 आपत्ति आई हैं जिनको हमने कैटेगराइज किया है और उनका निस्तारण जो हमारे एंड से होगा उसको विदिन 10 डेज कर देंगे। और जो कुछ प्रस्ताव हमें लग रहा है कि नीतिगत निर्णय है उसको शासन को प्रेषित किया जाए। आगे बढ़ेंगे खबर लश्कर से, जहां और रायसी गांव में सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण के मामले में हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। ऐसे में हाईकोर्ट ने तहसील प्रशासन को 1 सप्ताह के भीतर तमाम सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के आदेश जारी कर दिए। आपको बताते चले कि रायसी गांव निवासी अकुल नागर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया था कि गांव में कई स्थानों पर सरकारी भूमि मौजूद है, लेकिन उक्त भूमि पर कुछ लोगों द्वारा मकानों का निर्माण कर लिया गया है। कुछ लोगों ने दीवार बनाकर कब्जे कर लिए हैं और इस बाबत तहसील प्रशासन से कई बार शिकायतें भी की गई, लेकिन भूमि कब्जा मुक्त नहीं कराई गई। ये हमारे गांव में कुछ आदमियों ने ग्राम समाज जमीन और गोबर के गड्ढों पर अवैध कब्जा कर रखा है। कुछ ने स्कूल बनाए, कुछ ने मकान बना रखे हैं। तो मैंने एसडीएम साहब को 6 बार एप्लीकेशन भेज दी थी। इसमें जब मेरी सुनवाई नहीं हुई तो मैं हाई कोर्ट गया।
तो हाई कोर्ट ने मुझे 4 सप्ताह का समय दिया है कि ये भूमि खाली करवा दी जाएगी। आईटीएम साहब ने कहा कि 4 हफ्ते के अंदर अंदर ये भूमि खाली करा दी जाएगी। ये एक तो डॉक्टर कमरपाल है और एक अनिल मास्टर है और कई और गांव के लोग हैं, उन्होंने कब्जा कर रखा है जमीन को। हाँ, पक्के निर्माण कर रखे हैं और दमनगिरी से करते हैं काम। रास्ता बहुत छोटा हो गया है गाँव का और आने जाने में बहुत दिक्कत आती है। तो वही उत्तराखंड कांग्रेस 24 अगस्त को राजभवन कूच करने जा रही है। ऐसे में पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बताया कि कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय से हजारों कार्यकर्ता रैली के रूप में राजभवन के लिए रवाना होंगे। कांग्रेस का कहना है कि राज्य सरकार जनता से जुड़े मुद्दों पर लगातार विफल साबित हो रही है। ऐसे में और आम लोगों की परेशानियों को दूर करने में कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। राजभवन कूच के दौरान पार्टी के पदाधिकारी राज्यपाल को ज्ञापन सौंपे गए। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष करण महाराज जी के निर्देशानुसार आगामी 26 अगस्त को सुबह 10:30 बजे से प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता राजभवन कूच करेंगे, राजभवन के घेराव के लिए। प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से लगातार कानून व्यवस्था ध्वस्त हो रही है, प्रदेश के अंदर हर दिन अपराध घटित हो रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले बढ़ रहे हैं, हत्याओं के बलात्कार के मामले बढ़ रहे हैं। प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में भारतीय जनता पार्टी के नेता ही स्वयं अपराध में संलिप्त हैं। राज्य के अंदर आपदा है, पूरे प्रदेश के अंदर उत्तरकाशी से लेकर के पूरे राज्य के अंदर इस समय चमोली जनपद में, रुद्रप्रयाग में, टिहरी में, पौड़ी में, कुमाऊं मंडल के तमाम हिस्सों में आपदा है। लेकिन आपदा में जिस प्रकार का कुप्रबंधन है, आपदा पीड़ितों को राहत नहीं मिल पा रही है। तो सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत महेंद्र भट्ट के दिल्ली आवास से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम धामी समेत तमाम उत्तराखंड के सांसद महेंद्र भट्ट के आवास में थे। इस वीडियो को लेकर कहा जा रहा है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत नाराजगी में वहां से चले गए और इस पर बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा कि ये सब मीडिया का बनाया हुआ, त्रिवेंद्र सिंह रावत से उनकी बात हुई है और नाराजगी जैसी कोई भी बात नहीं है। ये मीडिया, उन्होंने तो नहीं कहा कि मैं नाराज हूँ, और मेरी बात हुई, उन्होंने ऐसा कुछ तो कहा नहीं। मेरी तो रोज बातचीत होती रहती है और वो बड़े प्रसन्न हैं। वो गए थे और जो हमारे उपराष्ट्रपति के दावेदार हैं उनको बाकायदा शुभकामनाएं भी दे के आए और पार्टी के काम में लगे हुए। ये नाराजगी तो ये तो मीडिया का बनाया हुआ खेल है। तो वहीं राजधानी दून में लगातार हो रहे निर्माण कार्य संचालित हैं, फिर चाहे देहरादून दिल्ली का 4 लेन हाईवे हो या फिर शहर धारा सड़क चौड़ीकरण का मामला हो, लेकिन इनके लिए कई हरे भरे पेड़ों का कटान किया गया, जिसका असर ये देखने को मिल रहा है कि राजधानी के आबो हवा अब पहले वाली नहीं रह गई है। हालांकि हर वर्ष हरेला पर कई लाख पौधे भी लगाए जाते हैं, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। नगर आयुक्त नमामि बंसल के मुताबिक नगर निगम द्वारा इस वर्ष करीब 1 लाख से अधिक पौधे रोपे गए हैं। नगर निगम के द्वारा अभी हरेला के अवसर पर भी हरित पखवाड़ा आयोजित करते हुए 1 लाख से अधिक पेड़ पौधे लगाए गए हैं नगर निगम क्षेत्र में, और आगे भी ग्रीनिंग पॉलिसी के अंतर्गत नगर निगम ने ये टारगेट लिया है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से ग्रीनिंग पॉलिसी लॉन्च हुई थी, कि हम जो क्षेत्रफल है ग्रीन कवर में उसको बढ़ाएंगे, और उसको हमने समयबद्ध तरीके से 3 साल की कार्य योजना तैयार करते हुए ग्रीनिंग मास्टर प्लान के अंतर्गत लैंड चिन्हित करने का कार्य भी शुरू कर दिया है। तो लगातार यही कोशिश है कि दून को हम और ग्रीन बना सकें, और इसमें एनकैप की जो योजना है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की भारत सरकार की, उसका भी सहयोग लिया जाए। बरसात के बाद बच्चों में बढ़ रही बीमारियों को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। ऐसे में बरसात के मौसम में डेंगू, मलेरिया, वायरल फीवर और डायरिया और सांस संबंधित दिक्कतें बच्चों को तेजी से अपनी चपेट में ले रही हैं। हल्द्वानी के सरकारी और निजी अस्पतालों में बच्चों के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में डॉक्टरों का कहना है कि बारिश के कारण वातावरण में नमी बढ़ जाती है और गंदगी फैलने से मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ जाता है, जिसके चलते बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर पड़ जाती है, जिसकी वजह से अस्पतालों में रोजाना बड़ी संख्या में बच्चे इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। बरसातों में जो बच्चों की बीमारी है, जिसमें मैक्सिमम जो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं वो वायरल फीवर्स जैसे बुखार से पीड़ित और दस्त से पीड़ित आ रहे हैं।
जिससे जो है बरसातों में ये अमूमन जो है बरसात में जो है दस्त और फीवर का होना, फीवर से बीमारी यहाँ पर जो है मरीज आ रहे हैं, जिसके इलाज के लिए हमारे बच्चों वाले डॉक्टर्स प्रयत्न कर रहे हैं, जिसमें हमारे अस्पताल में उसके इलाज के लिए भरपूर दवाइयाँ उपलब्ध है। खबर लश्कर से, जहां इंडिया गठबंधन के बैनर तले कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत और सपा जिलाध्यक्ष साजिद की अगुवाई में बादशाहपुर में प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन में भाजपा सरकार पर बेकसूर किसानों पर लाठीचार्ज करने का आरोप लगाया गया और भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी बढ़ने के खिलाफ आवाज उठाई गई। साथ ही भारतीय किसान यूनियन को समर्थन भी दिया गया। उत्तराखंड इंडिया गठबंधन की ओर से पुतला दहन किया गया। जिस तरीके से बिहार के अंदर, उत्तराखंड के अंदर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, पूरे देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, माननीय इंडिया गठबंधन इसका पुरजोर विरोध कर रहा है। राहुल गांधी जी, माननीय अखिलेश यादव जी, तमाम जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल है, सब इसका विरोध कर रहे हैं। उसी उपलक्ष्य में आज हमने यहाँ भाजपा सरकार का पुतला दहन किया। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि उत्तराखंड के अंदर पंचायत चुनाव हुए ऊपर पहाड़ों पे, और जनता ने जो मत है वो कांग्रेस और निर्दलियों को दिया, लेकिन भाजपा ने अपने तानाशाही के तरीके से पुलिस के द्वारा जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष भी सुरक्षित नहीं है, उनके सामने जिला पंचायत सदस्यों को अपहरण करने का काम किया, मारपीट करने का काम किया। इंडिया गठबंधन इसका पुरजोर विरोध करता है और समाजवादी पार्टी इसका विरोध करती है। इसी उपलक्ष्य में हमने आज पुतला दहन किया। जिस तरीके से सत्र नहीं चलने दिया गया सरकार के द्वारा, बिल्कुल पूरी कुनीति से षड्यंत्र करके, और जिस प्रकार हमारे किसान निहत्थे भाइयों पर जो कि अपनी जायज मांग लेकर सरकार के पास जा रहे थे, उन पर लाठीचार्ज की गई, उन पर बर्बरता की गई, और जिस प्रकार का कुशासन पूरे प्रदेश में चल रहा है, लोगों की आवाज को दबाने का कार्य किया जा रहा है, लोकतंत्र की पूरी तरीके से हत्या करने का इनका कुकृत चल रहा है, इनकी नीयत चल रही है, कुनीयत चल रही है। और जिस प्रकार से ये जगह जगह, चाहे वो हरिद्वार हो, मंगलौर हो, और आज नैनीताल, बेताल घाट, द्वाराहाट, इन लोगों ने पर्वतीय जिलों में भी इस तरीके की कुकृत की, बंदूक, तमंचे और तलवार की नोक पर इन लोगों ने दोबारा से सत्ता हासिल करने का जो कुकृत किया, इन सब के विरोध में आज हमारे जो कांग्रेस के वर्कर्स हैं और आम जन हैं, उन लोगों ने एक मार्च निकाला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।